तो दोस्तों एक सोलर कंपनी है जो पिछले साल अपना रिवेन्यू जो है लगभग डबल कर चुकी है। अपने प्रॉफिट्स को 3 टाइम्स से ज़्यादा बढ़ा चुकी है और अब अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को अक्टूबर 2025 तक सीधा डबल करने जा रही है। और मैनेजमेंट का ये कहना है कि अगले साल से अर्निंग्स में भी धमाका होने वाला है। कंपनी का नाम है वेप्सोल एनर्जी सिस्टम लिमिटेड। आज हम करेंगे इसका कंप्लीट इन डेप्थ एनालिसिस। तो सबसे पहले कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में जान लेते हैं। वेप्सोल एनर्जी सिस्टम लिमिटेड जो है ये लीडिंग इंडियन मैन्युफैक्चरर है ऑफ फोटोवोल्टिक क्रिस्टलाइन सोलर सेल एंड मॉड्यूल्स। देखो ये चीज़ आपने कई बार देखी होगी, इसे बोलते हैं सोलर मॉड्यूल। इसमें जो आपको स्क्वायर स्क्वायर करके जो दिख रहे हैं ये होते हैं सोलर सेल जो इस तरीके से दिखते हैं। तो कंपनी सोलर सेल्स भी बनाती है एंड सोलर मॉड्यूल भी बनाती है। ठीक है, तो कंपनी का बिजनेस मॉडल समझने के लिए काफ़ी ज़्यादा इजी है। कंपनी सोलर सेल एंड सोलर मॉड्यूल बनाती है एंड वही मार्केट में जाके बेचती है एंड उसी से पैसा कमाती है। कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है ये फेल्टा एससीजेड वेस्ट बंगाल में है। एससीजेड में होने के वजह से कंपनी को अच्छे खासे एक्सपोर्ट में एंड टैक्सेशन में एडवांटेज मिलते हैं। हाई एफिशिएंसी सोलर सेल एंड पीवी मॉडल्स कंपनी बनाती है। किन के लिए बनाती है? डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल बोथ, दोनों मार्केट के लिए कंपनी बनाती है। कंपनी के क्लाइंट बेस में अगर आप देखोगे तो कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स, गवर्नमेंट लिंक स्कीम्स एंड डोमेस्टिक मॉडल मैन्युफैक्चरर्स को कंपनी अपने प्रोडक्ट बेचती है। कंपनी अभी के लिए ओवर 90% का यूटिलाइजेशन करती है। ये क्या इंडिकेट करती है कि कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग डिमांड आ रहा है प्रोडक्ट के लिए एंड आल्सो कंपनी अपने जो एसेट है उसका एफिशिएंटली यूज़ कर पा रहा है। अब देखो दोस्तों, कंपनी जो है टेक्नोलॉजी में भी कंपनी ने इम्प्रूवमेंट किया है। अगर आप देखोगे तो कंपनी पहले जो है 158 मल्टी क्रिस्टलाइन सोलर सेल बनाती थी। अभी कंपनी ने टेक्नोलॉजी का ट्रांसफॉर्मेशन किया एंड कंपनी अभी क्या करती है, मोनो क्रिस्टलाइन पर टेक्नोलॉजी का यूज़ करती है, जिसमें जो वेफर साइज 150 का था वो अब 150 से 182 एंड 210 के फॉर्मेट में चला गया है। यानी कि टेक्नोलॉजी में भी कंपनी अच्छे खासा इंप्रूवमेंट कर रही है। अब देखो इससे फ़ायदा क्या होता है ना, हाई एनर्जी आउटपुट पर पैनल मिलता है फॉर कस्टमर। देखो एक बात आप समझो, जो 150 क्रिस्टलाइन सोलर सेल थे उससे कंपनी ने इम्प्रूव किया एंड 182 एंड 210 के मोनो क्रिस्टलाइन पर्क पे कंपनी आ चुकी है। इससे हुआ क्या है ना, एफिशिएंसी में इम्प्रूवमेंट आया है। जो पहले 18.9% की एफिशिएंसी थी वो बढ़ के अभी 23% की हुई है। एफिशिएंसी का सिंपल एग्जांपल मैं आपको दूंगा। देखो कोई सोलर मॉड्यूल अगर रहता है तो पहले क्या होता था, अगर 100 यूनिट ऑफ सोलर लाइट गिरती थी तो उससे 18.9 यूनिट ऑफ बिजली बनती थी। ठीक है, अब क्या हुआ है, क्योंकि कंपनी ने टेक्नोलॉजी का ट्रांसफॉर्मेशन किया है तो यही एफिशिएंसी 23% हो चुकी है। यानी कि अब अगर नए मॉड्यूल पे अगर 100 यूनिट ऑफ सोलर लाइट गिरती है तो उससे 23 यूनिट ऑफ बिजली बनती है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं एफिशिएंसी में इंप्रूवमेंट आया है कंपनी के, फ्रॉम 18.9% टू 23%। अब इससे होता क्या है, स्ट्रैटेजिक एडवांटेज कंपनी को मिलते हैं, लाइक हायर एनर्जी आउटपुट पर पैनल कस्टमर को मिलते हैं। इम्प्रूव्ड हुआ है इकोनॉमीज ऑफ स्केल फॉर द कंपनी एंड एनहांस कॉम्पिटिटिव पोजिशनिंग इन बोथ डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट मार्केट। तो कंपनी की जो मार्केट में जो पोजीशन है इसको कई ज़्यादा फायदा मिलता है टेक्नोलॉजी के ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से। मैनेजमेंट इज मॉनिटरिंग एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज लाइक टॉपकॉन एंड एचजेटी फॉर टाइमली अडेप्टेशन। देखो मैनेजमेंट जो है, कंपनी जो है टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन के मामले में यहीं पे नहीं रुक रही है। कंपनी जो है एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जो है लाइक टॉपकॉन एंड एचजेटी, इनका भी एडेप्टेशन करने की सोच रही है। अब देखो इनमें क्या होगा ना, टॉपकॉन एंड एचजेटी जो टेक्नोलॉजीज है इनसे क्या होगा, एफिशिएंसी जो है ये 23% से फिर 24 to 25% से भी ऊपर चली जाएगी। तो ये टेक्नोलॉजी कंपनी अभी कंसिडर कर रही है कि आने वाले टाइम में ये टेक्नोलॉजीज को भी कंपनी एडप्ट करने वाली है। तो कंपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन पे कहीं ज़्यादा अच्छा ध्यान दे रही है। देखो इंडिया जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है ये इंडस्ट्री जो है इसको कई अच्छे से सपोर्ट कर रही है। इंडिया का जो है एम जो है टू इंस्टॉल 280 गीगावाट ऑफ सोलर कैपेसिटी बाय 2023 का एम है इंडिया का। रिसेंट एडिशन क्या हुआ है, 24.5 गीगावाट ऐड हो चुका है इन फाइनेंशियल ईयर 25। टारगेट इंडिया का ऐसा है कि 50 गीगावाट पर ईयर टिल फाइनेंशियल ईयर 2028 तक 50 गीगावाट पर ईयर इंस्टॉल होना चाहिए। गवर्नमेंट भी अच्छा खासा सपोर्ट कर रहा है, लाइक डीसीआर डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट मैंडेट्स इंडियन मेड सोलर सेल एंड मॉड्यूल्स इन गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में ओनली सोलर सेल जो है एंड मॉड्यूल्स जो है
ये इंडियन मेड ही गवर्नमेंट यूज़ कर रही है। ALMM अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉडल एंड मैन्युफैक्चरर्स रिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट टू अप्रूव डोमेस्टिक प्लेयर्स। मतलब डोमेस्टिक प्लेयर जो है इन सोलर सेल एंड मॉडल, इनको गवर्नमेंट जो है ये काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। इम्पोर्ट ड्यूटीज़ गवर्नमेंट ने लगाया है 40% ऑन मॉडल्स एंड 25% ऑन सेल्स टू प्रोटेक्ट लोकल मैन्युफैक्चरिंग। जो बाहर से जो मॉडल एंड सेल्स आते हैं तो उन पे कंपनी ने गवर्नमेंट ने 40% एंड 25% का इम्पोर्ट ड्यूटीज़ लगाया है, जिनके वजह से होता क्या है, डोमेस्टिक जो प्लेयर है उनको इसका बेनिफिट मिलता है, कॉस्ट बेनिफिट मिलता है। अगेन PM कुसुम फॉर एग्रीकल्चरल सोलर पंप एंड रूफटॉप सोलर सब्सिडीज जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, इससे भी ये इंडस्ट्री को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26 के अभी अभी रिजल्ट आया है, तो रिवेन्यू जो है 219 करोड़ का आया है, जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 96% से बढ़ चुका है एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे 26.5% से बढ़ा हुआ है। ईबिटा देखोगे तो 104 करोड़ का आया है, 47.3% का ईबिटा मार्जिन रहा है ये साल, अमोंग द हाईएस्ट इन द सेक्टर। जो सेक्टर है इसमें हाईएस्ट आया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है ये 67 करोड़ का है एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का मार्जिन 30.4% का है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 194% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ है। यूटिलाइजेशन जो है ये 90% ऑन एग्जिस्टिंग 600 मेगावाट सेल लाइन का, 90% से भी ज़्यादा का यूटिलाइजेशन कंपनी कर रही है। अब देखो फाइनेंशियल ईयर 2025 का बैलेंस शीट का इंप्रूवमेंट भी हुआ है। डेट टू इक्विटी इंप्रूव हुआ है। डेट टू इक्विटी जो पहले 1.7 का था वो अभी 0.55 1% से भी कम का आया है, जो काफ़ी बढ़िया माना जाता है। अगर डेट टू इक्विटी 1 से नीचे होता है तो वो काफ़ी बढ़िया होता है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो है ये 167 करोड़ का आया है, काफ़ी बढ़िया इंप्रूवमेंट यहाँ पे भी दिख रही है। नेट डेट जो है ये 89 करोड़ का हुआ है एज ऑन 30 जून 2025 पे। ROE जो है 80% एंड ROC 63% का है, जो एक्सेप्शनल कैपिटल एफिशिएंसी को दर्शाता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जो है एक्सपेंशन एंड ग्रोथ प्लान्स। देखो करंटली ही कंपनी ने एक्सपेंशन किया था, एक्सपेंशन करके कंपनी जो है 600 मेगावाट ऑफ सोलर सेल के कैपेसिटी पे आया था एंड अल्सो कंपनी के मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी 550 मेगावाट की है। अब कंपनी अब अगेन एक्सपेंशन करने जा रही है ऑफ 600 मेगावाट सेल लाइन, मतलब करंट कैपेसिटी जो है सोलर सेल की उसको डबल करने जा रही है। ठीक है, 600 मेगावाट सोलर सेल का और कंपनी एडिशन करने जा रही है, जिसका ट्रायल रन जो है ये सितंबर 2025 में होगा एंड कमर्शियल प्रोडक्शन जो है, कमर्शियल ऑपरेशन जो है अक्टूबर 2025, मतलब आने वाले 2 मंथ में ही ये जो है एडिशनल जो कैपेसिटी एक्सपेंशन किया है वो आने वाले 2 मंथ में ही वहाँ पे कमर्शियल प्रोडक्शन भी स्टार्ट होने वाला है। तो पोस्ट एक्सपेंशन जो है कंपनी की टोटल सेल मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी 1.2 गीगावाट की होने वाली है, जिसका जो ये जो एडिशनल एक्सपेंशन जो कंपनी ने किया है इसका फंडिंग जो है ये एंटायरली इंटरनल अक्रूवल से किया है। इसके लिए कोई भी इक्विटी डायल्यूशन नहीं हुआ है एंड ना ही डेट का यूज़ किया है। कंपनी ने लॉन्च किया है अपना सोलर किट फॉर SME एंड इंडस्ट्रियल यूज़। पार्टनरशिप भी किए हैं कंपनी ने विथ नेशनल एंड रीजनल EPC प्लेयर्स के साथ, जो कंपनी को आने वाले समय में अपना रिवेन्यू एंड प्रॉफिट्स बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली है। देखो ये सारे जो कंपनी ने स्टेप्स लिए हैं, लाइक कैपेसिटी एक्सपेंशन का, ये सोलर किट्स का, पार्टनरशिप का, इनसे होगा क्या आने वाले समय में, यानी कि मैनेजमेंट का खुद का ये कहना है कि Q3 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26 के बाद कंपनी के रिवेन्यू एंड प्रॉफिट्स में एक बड़ी जंप आ सकती है। तो अभी कंपनी के स्ट्रेंथ एंड रिस्क के बारे में जान लेते हैं। अभी के लिए हाई कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कर रही कंपनी एंड इंडस्ट्री में लीडिंग मार्जिन्स जो है जनरेट कर रही है। स्ट्रॉन्ग पॉलिसी प्रोटेक्शन है फ्रॉम गवर्नमेंट एंड ग्रोथ एंड ग्रोइंग डोमेस्टिक डिमांड भी है। डेट लाइट बैलेंस शीट हो चुकी है एंड विथ रोबस्ट कैश फ्लो भी कंपनी अच्छा खासा कर रही है। टेक्नोलॉजी अपग्रेड्स अलाइन विद ग्लोबल स्टैंडर्ड, टेक्नोलॉजी का भी कंपनी अपग्रेड कर रही है। रिस्क में देखोगे तो डिले इन कमिशनिंग द न्यू सेल लाइन कुड डेफर ग्रोथ, डिक्लाइन इन ग्लोबल ASPs फॉर सेल एंड मॉड्यूल कुड प्रेशर मार्जिन में प्रेशर आ सकता है। नीड फॉर टाइमली एडेप्टेशन ऑफ फ्यूचर टेक्नोलॉजीज लाइक टॉपकॉन एंड HJT, जिससे कंपनी की एफिशिएंसी जो है 23% से बढ़कर सीधा 24-25% हो सकती है। तो ये टेक्नोलॉजी को जल्द से जल्द अडॉप्ट करना ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपनी के लिए।
इंक्रीज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स विथ हायर स्केल। तो ये कंपनी के कुछ स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस है। देखो, विथ स्ट्रॉन्ग पॉलिसी विंड टेलविंड, हाई ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड मेजर कैपेसिटी एक्सपेंशन ऑन ट्रैक, वेबसेल एनर्जी इज वेल पोजिशन फॉर accelerated growth from financial year 26 onwards. Company's self-funded expansion, clean balance sheet and high return ratio, and also ज़बरदस्त जो कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट जो हुआ है, तो ये सारी चीज़ें जो है ये सारी चीज़ें जो है ये इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ाती है। इफ एग्जीक्यूशन रिमेन्स ऑन शेड्यूल, Q3 फाइनेंशियल ईयर 26 ऑनवर्ड कुड मार्क अ स्टेप चेंज इन रेवेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी। तो Q3 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26 से हाई प्रोबेबिलिटी है कि कंपनी के जो रेवेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी जो है ये बढ़ने वाली है। तो देखो दोस्तों, ये कंपनी का अगर आप देखोगे, ओवरऑल व्यू अगर देखोगे, तो कंपनी की बैलेंस शीट काफ़ी ज़्यादा क्लीन हो चुकी है, रिजल्ट सुपर स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं, फाइनेंशियल रेशियोज अगर आप देखोगे तो काफ़ी बढ़िया है, कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट काफ़ी बढ़िया बन चुका है, एंड कंपनी का फ्यूचर आउटलुक भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जो डबल की कैपेसिटी एक्सपेंशन करने जा रहा है। एंड कंपनी के मैनेजमेंट का मानना है कि Q3 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26 से कंपनी के रेवेन्यूज़ एंड प्रॉफिट्स काफ़ी सही से बढ़ने वाले हैं। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको हर बार एक लाइन बोलता हूँ कि जो शेयर प्राइस रहता है ये रिफ्लेक्शन होता है कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का। तो यहाँ पे कंपनी ऑल साइड से ज़बरदस्त दिख रही है, सो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शेयर प्राइस में भी आपको इसका रिफ्लेक्शन ज़रूर देखने को मिल सकता है। देखो बाकी दोस्तों, अगर आपको वैल्यूएशन के बारे में, लाइक करंट पी एंड फ्यूचर पी कंपनी का क्या रह सकता है, फ्यूचर में कंपनी का शेयर प्राइस जो है ये किस हद तक बढ़ सकता है, ये सारी जानकारी अगर आपको चाहिए तो नीचे मैंने कमेंट सेक्शन में अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, तो आप जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। मैं वहाँ पे बहुत जल्द करंट पी मतलब वैल्यूएशन के बारे में अपडेट देने वाला हूँ, तो प्लीज़ आप ज़रूर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो बस दोस्तों, विद दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। तो मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।